नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक आप सभी लोगों को सभी लोग यही बताते आए होंगे इस स्टॉक को आपको खरीदना है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्टॉक को आपको नहीं खरीदना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आप कहिएगा अरे भाई पगला उगला गए हो क्या, जब हम स्टॉक खरीदेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं तो हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे कैसे। तो भैया मानता हूं कि आपका कहना सही है, लेकिन जितना ज़्यादा जरूरी सही स्टॉक को खरीदना है उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी गलत स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से हटाना भी है। गलत स्टॉक को आपको भूल कर भी नहीं खरीदना है, नहीं तो खरीद लीजिएगा उस कंपनी का शेयर और उसके बाद होल्ड कीजिएगा तो एक तो उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा और नहीं तो ऐसा होगा कि वो आपके पैसे को भी डुबा देगा। तो इसीलिए सही स्टॉक को खरीदना तो जरूरी है, लेकिन गलत स्टॉक को छांटना भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं। इस 10 में से कोई भी एक पॉइंट या 2 पॉइंट या कोई भी पॉइंट इन 10 में से अगर किसी भी स्टॉक में आपको मिल जाता है तो उस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो से सेल कर देना है, यानी कि वो स्टॉक का जो शेयर है उसे आपको सेल कर देना है। उस कंपनी में भूल कर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को देख ही लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स चल रहा है। इसी कोर्स का यह हमारा 55वां वीडियो है, एडवांस लेवल का 33वां वीडियो है। पिछले सारे वीडियो को आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बारी बारी से मैं 10 पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिसेंट विनर। अब आप कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ, तो समझाता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक होता है जो हाल ही में कुछ दिन पहले या कुछ सप्ताह पहले या कुछ ही महीना पहले काफी अच्छा परफॉर्म किया रहता है, या अभी उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा होता है। वह कुछ ही दिन में कई 100% का रिटर्न देता है। कुछ स्टॉक आप देखे होंगे जो कि एक सप्ताह में 2 सप्ताह में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे देता है। तो अगर रिसेंट में उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चला है तो भैया उस स्टॉक में आपको सावधान हो जाना है और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस समय एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान के चलिए कोई एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस 10 रुपये का चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 10 रुपये का चल रहा है। दोस्तों आज 10 रुपये का चल रहा है, कल या परसों ऐसा होता है कि अचानक से उसका शेयर प्राइस बढ़ के 40 रुपये 50 रुपये हो जाता है। अब सभी लोग उसी स्टॉक के बारे में बात करने लगते हैं कि देखिए इसका शेयर प्राइस कितना तेजी से बढ़ रहा है। सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं और अब बात सभी लोग कर रहे हैं, सभी यूट्यूबर कर रहे हैं, सभी चैनल पे चल रहा है। तो अब और ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जिससे कि उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पता होगा कि जब डिमांड बढ़ता है तो भैया शेयर प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब शेयर प्राइस बढ़ता है तो दोस्तों देखते देखते उसका शेयर प्राइस 90 रुपये पे चला जाता है। और अब हम देखते हैं और हमारे मन में लड्डू फूटता है, यार 10 रुपये पे चल रहा था, अगर हम शेयर खरीद लिए होते तो आज 90 रुपये हो जाता और हमें इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। अब दोस्तों हम भी क्या करते हैं कि सभी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, हम भी भर भर के शेयर खरीद लेते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि थोड़ा सा और वह स्टॉक ऊपर जाता है, मान के चलिए 100 रुपये पे वो चला जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो लोग पहले से उसमें पोजीशन लेके रखे थे उनको दिखाई देता है कि भैया अच्छा खासा हमको रिटर्न मिल रहा है। वो अब क्या करते हैं कि अपना शेयर सेल करने लगते हैं। अब सेल करने लगते हैं, वो अपना शेयर सेल करने लगते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर दोस्तों उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, थोड़ा सा शेयर प्राइस नीचे की तरफ आता है। अब इसे देख के लोग घबरा जाती हैं और सभी लोग शेयर को सेल करने लगते हैं। और भैया हम तो 90 पे उठाए थे, अब दिखाई देता है कि भैया वो घट के 50 पर आ गया, 40 पर आ गया, 30 पर आ गया, तो देखिए हमको तो लॉस हो गया। तो अगर रिसेंट में कोई विनर बना है, बहुत ही ज़्यादा उसका हाइप बनाया जा रहा है, मीडिया में उसका न्यूज़ चलाया जा रहा है, तो उससे थोड़ा आपको सावधान हो जाना है। रिसेंट में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उस कंपनी के बिजनेस के फंडामेंटल को देखना है, यानी कि बिजनेस को सबसे पहले आपको समझना है। उस कंपनी का आपको फंडामेंटल देखना है, आपको देखना है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा रहेगा फ्यूचर में, यह जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है इसका डिमांड क्या रहेगा आने वाले भविष्य में। अगर यह सब कुछ अच्छा आपको लगता है तो उस कंपनी में आप बेझिझक इन्वेस्ट
कर सकते हैं, भले ही वो आपको थोड़ा महंगा ही क्यों ना मिले। तो दोस्तों यह था हमारा पहला पॉइंट। कभी भी बिजनेस को समझिए, कंपनी का फंडामेंटल देखिए और उसका ग्रोथ देखिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। और थोड़ा सावधान हो जाइए ऐसे स्टॉक जो रिसेंट में विनर हुआ है और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा हाई बनाया जाता है और जो पहले से पोजीशन लेके रखे हैं वो लोग निकल जाते हैं। आपके जैसा मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लोग फंस जाते हैं। तो भैया पहला पॉइंट हमारा यह था। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रन ऑफ। देखिए कुछ ऐसी स्टॉक होती है जो अपने कैटेगरी में, वह जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में वह कुछ ऐसी कंपनियां होती है, थोड़ा ध्यान से फिर से सुन लीजिए, कुछ ऐसी कंपनियां होती है वह जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में वह थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे आती है। वह रनिंग कर रही है, रन अप कर रही है, वह यहाँ पर कोशिश कर रही है कि वो नंबर 1 बन जाए, लेकिन नंबर 1 नहीं बन रही है। अगर मैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूँ, बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ, तो बहुत सारी बैंकें लिस्टेड है, लेकिन इसमें एक जो बैंक है जो नंबर 1 पे चल रही है। बाकी जो बैंक है, 2 बैंक की बात करूँ, वह रेस में लगे हुए हैं। वह दोस्तों यही चाहते हैं कि हम नंबर 1 पे आ जाए। कई साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो नंबर 1 पे नहीं आ रहे हैं, वो थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे ही रह रहे हैं और जो नंबर 1 पे है वह नंबर 1 पे ही है। तो कुछ लोग जानते हैं क्या सोचते हैं कि अरे यार जो नंबर 1 पे है उसका तो शेयर प्राइस हमको महंगा मिल रहा है, हम क्या करते हैं जो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, उस सेक्टर की कंपनी में। अब दोस्तों वो जो नंबर 1 पे जो कंपनी है ना उसमें कुछ ना कुछ गुण ऐसा होगा जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे होगा, उसका बिजनेस कुछ अलग होगा, उसके अंदर कोई ऐसा कुछ गुण होगा जिसके वजह से वो नंबर 1 पे होगा। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर जो रेस में कंपनियां लगी हुई है नंबर 1 पे जाने की कोशिश करें, उन कंपनी में हमको न इन्वेस्ट करके जो नंबर 1 पे पहले से है और कई साल से नंबर 1 पे है उसी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी में भलाई है। वो नंबर 1 पे है इसका मतलब है कुछ उसके अंदर खास होगा और कुछ खास है जिसकी वजह से वो आगे भी नंबर 1 पे रहेगा। अगर आप सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ नंबर वाले पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा उसके बिजनेस के बारे में रिसर्च कर लीजिए, उसका फंडामेंटल चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ बेहतर आपको दिखाई देता है नंबर 1 वाले से तब जाके इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर सब कुछ बेहतर होता तो वही नंबर 1 पे होते, यह नंबर 1 पे नहीं होता। तो यह था हमारा दूसरा पॉइंट, यह भी आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है ऐसा स्टॉक जिसका शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ही तेज़ी से घटता है। इससे भैया थोड़ा आपको सावधान हो जाना है, नहीं तो यह अपने साथ आपको भी ले डूबेगा। तो दोस्तों यह हमारा था तीसरा पॉइंट। तो चलिए यह भी आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है ऐसा स्टॉक जो हाई पी पर ट्रेड कर रहा हो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई अगर कोई कंपनी नंबर 1 पे है तो उसका हाई पी भी तो होगा ना, प्राइस टू अर्निंग वह भी तो हाई होगा। नंबर 1 पे है उसमें ज़्यादा डिमांड है तो उसका पी भी तो हाई होगा। लेकिन तुम कह रहे हो कि ऐसे स्टॉक को आपको छोड़ देना है जो हाई पी पे ट्रेड कर रहा हो, जिसका हाई पी है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो भैया यह मानता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी कंपनियाँ होती है जिसका इतना ज़्यादा हाई बना दिया जाता है जिसके वजह से उसका पी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा उसका पी हाई हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा पी हाई हो गया इसका मतलब है कि वो ओवर वैल्यूड हो चुका है। अगर कोई गुब्बारा है उसमें हवा आप भर रहे हैं और इतना ज़्यादा हवा भर रहा है कि वह अब पूरा जितना उसका औकात था उतना भर गया है और उसके बावजूद भी आप हवा भरते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वह फूट जाएगा। वैसे ही कोई स्टॉक है जिसका हाइप इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है जिसके वजह से उसका पी हाई हो गया है। तो अब दोस्तों होगा क्या कि दोस्तों वह ओवर वैल्यूड हो गया है और जिस दिन लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, जिस दिन इसका शेयर प्राइस गिरेगा उस दिन यह भी आपको ले डूबेगा। तो ऐसे कंपनी को आपको छोड़ देना है जो हाई पी पे ट्रेड कर रहा हो और वह ओवर वैल्यूड हो चुका है। आप देखिए अगर उस कंपनी का पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो तब उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यह भैया हमारा था चौथा पॉइंट। अब दोस्तों हम आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे, ऐसा स्टॉक जो हर बिजनेस में घुसा हुआ है। जैसे कि कुछ कंपनियों को आप देखते हो ना गेना
कि वह एक सेक्टर में तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जैसे कि आईटी सेक्टर में वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अब वो जानती है, वह चाहती है कि भैया हम क्या करते हैं कि ऑयल एंड गैस वाले में भी घुस जाते हैं, यहाँ पर एफएमसीजी वाले सेक्टर में भी घुस जाते हैं। वो अलग अलग सेक्टर में धड़ाधड़ घुसते जा रही है, अलग अलग सेक्टर के कंपनी में घुसते जा रही है, वो अलग अलग सेक्टर में अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो हम दोस्तों मानते हैं कि वह कंपनी आईटी सेक्टर में बहुत साल से अच्छा करते आ रही है, तो वह आईटी सेक्टर में आगे भी अच्छा करेगी। और दोस्तों वो अलग अलग बिजनेस में घुस रही है, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे बिजनेस में वो परफेक्ट होगी। कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसमें वो परफेक्ट नहीं होगी, और वहीं एक बिजनेस उस कंपनी को ले डूबेगा। जैसे कि सत्यम कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को पता होगा, बताने की भैया ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों यह था हमारा 5वां पॉइंट। अब दोस्तों हम आते हैं अपने छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट है बैड मैनेजमेंट। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट खराब है तो भैया उससे आपको दूरी बना के चलना है। दूरी इसलिए बना के चलना है क्योंकि कंपनी चलती नहीं है, बल्कि कंपनी को चलाना पड़ता है। कंपनी ऐसे नहीं चलती है, कंपनी के उसके मैनेजमेंट पूरी टीम मिलके चलाती है, और उन मैनेजमेंट ही सही नहीं होंगे, उस कंपनी को जो चलाते हैं वो टीम ही सही नहीं होगी, उसी में कुछ गड़बड़ी चल रहा होगा, तो कंपनी भैया कहाँ से चलेगी। तो अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो चुका है, आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ घपला चल रहा है, तो भैया उस कंपनी से आपको अलग ही होके चलना है। तो यह दोस्तों आपको पता चल गया। अब हम आते हैं 7वां पॉइंट पे। 7वां पॉइंट यह है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो दूसरे अलग अलग कंपनी को खरीद के खुद को ग्रो करती है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कभी इस सेक्टर के कंपनी को खरीद रही है, कभी उस सेक्टर के कंपनी को खरीद रही है, कभी इस कंपनी को खरीद ले रही है, कभी उस कंपनी को खरीद ले रही है, तो इनसे भी भैया आपको सावधान हो जाना है। देख लीजिए लाइट का स्थिति, इनसे भी भैया आपको सावधान हो जाना है, नहीं तो वो ज़्यादा कंपनी को खरीदने के चक्कर में इतना ज़्यादा वो लोन ले लेंगे जिसके वजह से वो आपको भी ले डूबेंगे। तो यह भी भैया आपको देख के चलना है। अगर कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा कंपनी को खरीद रही है तो भैया उससे आपको सावधान हो जाना है। ऐसा तो नहीं है कि उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, वो बैंक से लोन ले रही है, लोन ले रही है, लोन ले रही है, और उसके बाद वो कंपनी को खरीद रही है, और कंपनी को खरीद रही है तो भैया अगर कोई भी एक कंपनी गड़बड़ हुआ तो पूरा उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो इससे भी आपको सावधान रहना है। तो यह तो आपको पता चल गया। उसके बाद अब हम आते हैं 8वां। 8वां जो है वो है साइक्लिकल स्टॉक। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको साइक्लिकल स्टॉक को नहीं खरीदना है। देखिए दोस्तों, अगर आपका शेयर मार्केट में रिस्क लेने के लिए करेज हो जाए तब आप साइक्लिकल स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। साइक्लिकल स्टॉक का मतलब यह होता है कि इनका बिजनेस कभी तो बहुत अच्छा चलता है और कभी इनका बिजनेस काफ़ी ख़राब चलता है। जैसे कि अगर हम 5 साल का रिकॉर्ड उठाए तो पहले साल इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चला होगा, मान लेते हैं। दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल इनका बिजनेस काफ़ी ख़राब चलेगा, और 5वां साल आके इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा से चलता है। तो कभी इनका बिजनेस ख़राब चलता है, कभी इनका बिजनेस जो कि सही चलता है। तो दोस्तों इनसे थोड़ा आपको दूरी बना के शुरू में चलना है। अगर रिस्क लेने का क्षमता हो जाए, लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों उस साइक्लिकल स्टॉक के किसी कंपनी को आप उठाइए, उसका फंडामेंटल चेक कीजिए। फंडामेंटल अगर कंपनी का सही है, बिजनेस कंपनी का सही चल रहा है, तो दोस्तों उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेज लोड ले आपका इन्वेस्ट करने के लिए तब। तो दोस्तों यह था हमारा 8वां। अब दोस्तों हम आते हैं 9वें पॉइंट पे। 9वां जो पॉइंट है वो है स्वॉप मैनेजमेंट। देखिए कि दोस्तों, जो कंपनी के सीईओ होते हैं या मैनेजमेंट टीम के कोई बंदा होते हैं, वो लोग जानते हैं क्या करते हैं कि कभी इस न्यूज़ चैनल पे आ गए, कभी उस न्यूज़ चैनल पे चले गए, कभी इस जो कि यूट्यूबर के साथ बैठ गए, कभी उस यूट्यूबर के साथ बैठ गए, और अपने कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोल रहा है कि हमारी कंपनियां ये करने वाली है, हमारी कंपनियां वो करने वाली है, हम लोग ये करेंगे, यहाँ से हमारा पैसा इतना आने वाला है। तो इसका मतलब भैया सिंपल सा है कि उन लोगों का बिजनेस में ध्यान नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाने पर ध्यान है। और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, जो बता रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं कि देखिए हम अपने कंपनी के कमाई से क्या खरीद लिया, आप भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, यह कर लीजिएगा, वह कर लीजिएगा। तो इन लोगों से थोड़ा सा सावधान होना है। अब कुछ लोग कहेंगे अगर सीईओ फरारी से आ रहा है, वो भी तो शो अप कर रहा है, तो भैया वो फरारी से आ रहा है ना,
तो वो अपने बिजनेस की कमाई से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर रील बना रहा है, रील तो नहीं ना बना रहा है, वो अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से वो अपने घर पे जा रहा है, इसीलिए वो फरारी का इस्तेमाल कर रहा है और इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। तो वैसे को आपको नहीं देखना है, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी है, देखते हैं कितना रोल्स रॉयस से चलते हैं, तो भैया उनके पास उतना है तो वो चलते हैं, तो उनका हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यह था हमारा 9वां पॉइंट। अब आते हैं हम अपने 10वें पॉइंट पे। ऐसा स्टॉक जिसका मैनेजमेंट पब्लिक के सामने बिल्कुल फेक स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कंपनियों को डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के सामने लाना होता है, जिससे कि जो इन्वेस्टर होते हैं वह उस डॉक्यूमेंट्स को देख के वह कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ सके। तो दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो कि थोड़ा बहुत इसमें बढ़ा चढ़ा के बताती है। उनका जब स्टेटमेंट आएगा ना तो उनका सेल हुआ है 100 करोड़ का, तो वह दिखाएंगे हमारा सेल हुआ है 200 करोड़ का, बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, ओपीएम बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो दोस्तों अगर कोई बिल्कुल फेक स्टेटमेंट आपके सामने ला रहा है और आपको पता चल गया तो भैया उस कंपनी से दूर बना लीजिए, नहीं तो वह तो जाएगी ही, साथ में आपको भी ले डूबेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 200 के 200 पॉइंट आपको बता दिया हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अभी भी कुछ वीडियो रह गया है, 4-5 या 6 वीडियो रह गया है इस कोर्स का, तो यह वीडियो हम बाद में अपने चैनल पे डालेंगे। अभी चैनल का स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो अभी हम कल से अपने चैनल पे यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट यानी कि यूट्यूब चैनल का हम कोर्स कल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पे आपको सफल होना है, आप चाहते हैं कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल बना के हम घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमाएं, तो कल से हमारे इस चैनल पे जुड़ जाइएगा। प्रतिदिन आपको रात 8 बजे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में ब्रदर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।